आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 35 एंड 36। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ही हैं थ्योरम्स। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरम 35 देखते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, क्या कह रहा है, हमारे पास कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, जो उनका इंटरसेक्शन होगा ना वो भी कहते हैं नॉर्मल होगा। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे प्रूफ में देखिए, अगर हमने लेट किया कि एच एंड के हमारे दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, तो जो उनकी इंटरसेक्शन है ना एच इंटरसेक्शन के, वो हमारी नॉर्मल सब ग्रुप होगी जी की। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का भी छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए अगर एच में हमारे पास 1 एंड 2 ये दो एलिमेंट है, के में एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, 2 एंड 3 ये है। ठीक है, अब देखिए गाइस एच इंटरसेक्शन के, अब देखिए इंटरसेक्शन के क्या मतलब होता है, हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट हो, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट हमारे पास 2 है। ठीक है, मतलब 2 बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के को। ठीक है, मतलब 2 हमारा कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया। अब देखिए एच एंड के हमें नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, नॉर्मल भी है वो सब ग्रुप भी है। ठीक है ना, तो हमने देखिए अब क्योंकि सिंस एच एंड के हमारे सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, तो उनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी। ठीक है, जब हमने सब ग्रुप का टॉपिक किया था ना, तो मैंने उसमें ये चीज कवर करवाई थी कि अगर हमारे पास कोई दो सब ग्रुप्स दिए हुए हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी हमारे पास सब ग्रुप होती है। ठीक है, इवन के आर्बिट्री कलेक्शन ले वो भी हमारी सब ग्रुप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो सब ग्रुप्स की बात की। ठीक है, अलग अलग सब ग्रुप्स लिए, एच एंड के हमारे पास सब ग्रुप हैं जी के, तो उनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी जी की। ठीक है, फिर हमने लेट किया कि स्मॉल जी है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है। ठीक है, एंड जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच इंटरसेक्शन कैपिटल के का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने लेट की है ये चीज। ठीक है, स्मॉल जी वो कैपिटल जी का एलिमेंट है एंड स्मॉल एच कैपिटल एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कहते देन हमारे पास स्मॉल जी तो कैपिटल जी को बिलोंग कर ही रहा है, देन हमारे पास क्योंकि एच है, जो स्मॉल एच है वो एच इंटरसेक्शन के को जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, 2 अगर हमारा एच इंटरसेक्शन के को जा रहा है, मतलब 2 हमारा एच का भी एलिमेंट है, 2 हमारा के का भी एलिमेंट है। तो यहीं पर यही चीज हम लेके चल रहे हैं। अगर हमारा स्मॉल एच इंटरसेक्शन का एलिमेंट है ना, तो स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच का भी एलिमेंट है, स्मॉल एच हमारा कैपिटल के का भी एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारा कैपिटल एच नॉर्मल है जी में, ठीक है, एच इज नॉर्मल इन जी। अब पहले ही हमें देखिए दिया हुआ है ना स्टेटमेंट में, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, हम यहाँ पे लेट करके चले कि एच एंड के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कहते हैं कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हमने थ्योरम नंबर 33 करी थी कि अगर हमारे पास एच नॉर्मल, ठीक है, सब ग्रुप एच है जो ग्रुप जी का वो नॉर्मल है, तो हमारे पास क्या होगा, जी इनवर्स एच जी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एच को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यही चीज लगाई, जो जी इनवर्स है वो हमारा किसको बिलोंग करके कैपिटल एच को चलेगा। क्यों, क्योंकि एच कैपिटल एच हमारा नॉर्मल है जी में। ठीक है, जो स्मॉल एच है वो हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट है, जो सेंटर वाला एलिमेंट है, एंड जो बाकी दो एलिमेंट्स है जी एंड जी इनवर्स वो जी के कैपिटल जी के एलिमेंट्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा के नॉर्मल है जी में, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, जी एच जी इनवर्स किसको चला जाएगा, हमारे पास के को चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एच है स्मॉल एच है वो हमारा के का भी एलिमेंट है। ठीक है ना, के का एलिमेंट है, एंड जो जी एंड जी इनवर्स है वो हमारे कैपिटल जी के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वहां पे हमने नॉर्मल की डेफिनेशन लगा दी। नॉर्मल में हमारे पास क्या होता है गाइस, जो हम जिस चीज को हमने देखी, मैंने बताया था ना, जिस सब ग्रुप को हमने नॉर्मल प्रूफ करना होता है, ठीक है, जो उसका एलिमेंट होता है ना वो सेंटर में होता है। ठीक है, जो देखिए स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है। ठीक है, उसको हमने सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, उस सब ग्रुप का एलिमेंट है ना जो हमारा वो सेंटर में होता है। ठीक है, उस चीज को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। अगर हमारे पास जी इनवर्स एच जी कैपिटल एच को बिलोंग कर जाए, ठीक है, वेयर जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने यही कंसेप्ट लगाया, अगर कैपिटल एच हमारा नॉर्मल है जी में, ठीक है, तो हमने सेंटर में कैपिटल एच का ही एलिमेंट लिया एच, यहाँ पे हमने जी की एलिमेंट लिया। अगर जब हम के नॉर्मल है जी में, तो के का ही एलिमेंट लिया स्मॉल एच, ठीक है, वो भी सेंटर में था, तो ये चीज कैपिटल के को बिलोंग कर गई। अब देखिए गाइस, क्योंकि ये एच को भी बिलोंग कर रहा है, के को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब उनके इंटरसेक्शन को भी करेगा। अगर वो इंटरसेक्शन को कर रहा है तो हमारा जी एच जी इनवर्स है वो बिलोंग कर गया एच इंटरसेक्शन के को। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट एच को भी जा रहा है, के को भी जा रहा है। ठीक है, फॉर ऑल जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है, एंड जो स्मॉल एच है वो किसका एलिमेंट है, एच इंटरसेक्शन के का। ठीक है, ये चीज आ गई।
तो इससे क्या हो गया, जो कैपिटल एच इंटरसेक्शन के है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। अब देखिए गाइस, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था ना, सबसे पहले हमने इसको सब ग्रुप तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल प्रूव करना था। नॉर्मल के लिए हमने क्या करना था कि जी एच जी इनवर्स इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसको हमने नॉर्मल प्रूफ करना था, तो इसका जो एलिमेंट है ना, इसको सब ग्रुप तो प्रूफ कर दिया, एंड इस सब ग्रुप का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारा सेंटर में होना चाहिए। तो जो जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर गया एच इंटरसेक्शन के को, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 36। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। देखिए, जो हमने थ्योरम 35 की थी ना, उसमें सिर्फ हमने 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात की थी, एंड इस थ्योरम में हम बात करेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स की, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स की, ठीक है। इसमें हमारे पास इन्फिनाइट या फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स लेके चल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी ना, उसकी कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 की बात की थी, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, उनकी जो इंटरसेक्शन होगी तो उनको हमने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। तो अब देखिए, इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, हमने लेट किया कि एच अल्फा है हमारे पास, अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स बी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। हमारे पास एच अल्फा लिया, अल्फा इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड आर्बिट्री कलेक्शन लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास फाइनाइट या इनफिनाइट नंबर कुछ भी, मतलब बहुत सारे, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्फा की जगह जैसे हम H1 हो सकता है, H2, H3, H4, H5, ठीक है, अप टू सो ऑन, कुछ भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हमने H अल्फा ले लिया। अल्फा मतलब हमारा इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स का मतलब हमारे पास फाइनाइट इनफिनाइट नंबर के कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि जो एच अल्फा है वो हमारे, वो सारे जो जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स है ना, उनकी कलेक्शन है, ठीक है। फिर देखिए, अब हमने क्या किया, इसका प्रूफ देखिए। फिर हमने लेट किया कि जो हमारा एच है, ठीक है, वो इंटरसेक्शन है एच अल्फा की। अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स, ठीक है। अब ये गाइस देखिए, ये हमने ना पूरी इंटरसेक्शन ली है। मतलब अगर हम ऐसे लेके चले H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है, हमारे पास इंटरसेक्शन H3, तो इसको हमने बेसिकली ये जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना, उसको एक इंटरसेक्शन लिख लिया, एंड ये H1 H2 H3 है, ठीक है, उसको हमने एच अल्फा लिख लिया। यहाँ इस इंटरसेक्शन के पैर में लिख दिया कि अल्फा हमारा इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी है, ये हमने एक इंटरसेक्शन ले ली। बहुत सारे इंटरसेक्शन है ना, उसका हमने एक इंटरसेक्शन ले लिया, एंड यहाँ पे एच अल्फा ले लिया, ठीक है। इस चीज को हमने लेट किया कि ये एच के इक्वल है। अब देखिए, क्योंकि गाइस कहते हैं जो हमारा एच अल्फा है, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। अब देखिए हमारे पास क्या थी थ्योरम, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। हमें एक कलेक्शन दी हुई थी नॉर्मल सब ग्रुप्स की, ठीक है, तो उसकी इंटरसेक्शन को हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था। तो ये तो हम वही कलेक्शन लेके चल रहे हैं ना, आर्बिट्री कलेक्शन लेके चल रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की। मतलब एच अल्फा है जो हमारे, वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, वो हमारे सब ग्रुप्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो हमने उसकी इंटरसेक्शन को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसलिए क्योंकि ये लिख रहा है कि सिंस एच अल्फा हमारा सब है जी का, ठीक है, एच अल्फा है जो हमारा सब ग्रुप से है जी का, ठीक है, तो जो उसकी इंटरसेक्शन होगी वो भी हमारे पास कहते हैं सब ग्रुप होगी जी की, ठीक है। क्यों, देखिए हमारे पास H1 भी सब ग्रुप है, ठीक है, H2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, H3 भी सब ग्रुप है, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सारे सब ग्रुप से अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे ना, वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगी, ठीक है। कोई भी 2 हम सेट लेके चलते हैं, उनकी इंटरसेक्शन करते हैं, तो वो इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप आती है। हमने ये थ्योरम की हुई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटरसेक्शन है ना, वो भी हमारी सब ग्रुप आ गई। तो अब ये इंटरसेक्शन, जो सारी इंटरसेक्शन थी कलेक्शन की, ठीक है, वो हमारी एच के इक्वल थी, तो वो भी हमारा सब ग्रुप आ गया जी का। अब हमने लेट किया कि कोई स्मॉल एच कैपिटल एच को बिलोंग करे, एंड स्मॉल जी हमने कैपिटल जी का एलिमेंट ले लिया। ये 2 चीजें ली हमने। अगर कहते हैं हमारा स्मॉल जी जी को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो स्मॉल एच है वो एच अल्फा को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल जो अल्फा है हमारा, वो इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब स्मॉल एच है, देखिए, वो कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है, एंड कैपिटल एच हमारा किसके इक्वल है, हमारे पास पूरी इंटरसेक्शन कलेक्शन की इंटरसेक्शन के इक्वल है, ठीक है। फॉर ऑल जो हमारा अल्फा है इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है, एंड वो हमारी जो इंटरसेक्शन है वो एच अल्फाज की है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा स्मॉल एच है, अगर
एच को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच को, तो वो एच अल्फा को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर वो एच अल्फा को भी बिलोंग कर रहा है, अब देखिए सिंस उन्होंने क्या कहा कि एच आई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स आर नॉर्मल इन जी। अब जो हमारे एच आई थे H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये लिखे चले थे ना, जो इंटरसेक्शन हमने प्रूव करनी थी, तो ये तो हमारी आर्बिट्री कलेक्शन है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, एच अल्फाज हैं जो हमारे पास, ठीक है। तो H1 H2 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि अगर हमारे पास अगर एच आई है, ठीक है, कोई वो नॉर्मल है जी में, ठीक है, एंड जो हमारा स्मॉल जी कैपिटल जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड स्मॉल एच एच अल्फा को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच आई को फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स, ठीक है। क्यों, देखिए क्योंकि एच आई है जो हमारे आई, ठीक है, यहाँ पे एच आई है, मतलब ये हमारा सारे क्या है, नॉर्मल है सब। यहाँ पर देखिए गाइज हम अल्फा भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि आई भी हमारा इंडेक्स को ही जा रहा है, वो उसी का ही एलिमेंट है, ठीक है ना। कोई जैसे अब हम अल्फा लेके चल रहे हैं, इसमें कोई एम भी आ रहा होगा, एन भी आ रहा होगा, ठीक है, तो हमने ले लिया आई आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज लेके चले, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एच आई भी, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने डेफिनेशन की थी ना, थ्योरम की थी, हमारे पास क्या रिजल्ट होता है हमारे पास, एक देखिए ये होता है ना, हमने किया था जी इनवर्स एच जी हमारा कैपिटल एच को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो हमारा वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज लगाई, क्योंकि हमारा एच आई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी इनवर्स एच आई को जा रहा है, ठीक है, जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच आई का ही एलिमेंट है, ठीक है, एंड जो जी है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये एच आई को जा रहा है, मतलब आर्बिट्री कलेक्शन को जा रहा है, तो उसकी इंटरसेक्शन को भी जाएगा, इंटरसेक्शन को चला गया तो हमारे पास वो किसके इक्वल थी, एच के इक्वल थी, जो हम ये वाली इंटरसेक्शन लेके चले थे, कैपिटल एच इज इक्वल टू होल इंटरसेक्शन, ठीक है, कलेक्शन लेके चले थे एच अल्फाज की, ठीक है, तो वो कैपिटल एच को चला गया, तो एच क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो हमारी जो आर्बिट्री कलेक्शन है ना, वो इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप थे, हमने, ठीक है, उनकी कलेक्शन की, जब हमने इंटरसेक्शन की वो भी हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करनी थी, ठीक है, तो वही हम लेके चल पड़े, हम एक कलेक्शन लेके चल पड़े, ये हमारे पास कलेक्शन है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, ठीक है। फिर हमने उसको किसके को लिख दिया, पूरी इंटरसेक्शन ले ली, ठीक है। फिर पहले सबसे पहले उसको सब ग्रुप प्रूव कर दिया, हमारे पास दो तो ऑलरेडी थे नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है, वो सब ग्रुप ऑलरेडी है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी। फिर हमने नॉर्मल प्रूव करना था, क्योंकि हमारे पास एच आईज भी नॉर्मल है, ठीक है, तो हमने वही कंसेप्ट यूज करके, क्योंकि जी स्मॉल जी जी का ही एलिमेंट होता है, ठीक है, स्मॉल एच अगर एच को जा रहा है तो वो उसके अल्फाज को भी जाएगा, ठीक है, तो वो कंसेप्ट यूज करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा एच है वो भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, मतलब हमारी जो ये इंटरसेक्शन है ना, अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स, ठीक है, एच अल्फा, ये हमारी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी की, ठीक है। ये हमारी होल कलेक्शन लेके चले थे ना हम इंटरसेक्शंस की, तो ये जो हमारी कलेक्शन है ना, वो हमारी नॉर्मल सब ग्रुप है जी की।